कृपा करें, ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड तो समझ में आता है, कलेक्टिव माइंड के बारे में थोड़ा सा विस्तार में। कलेक्टिव माइंड का ये है कि 24 घंटे में 2 सेकंड एक पल आता है जब हम सारे एक हो जाते हैं। जैसे अब हम कॉन्शियस माइंड में सब देख रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड में हमें पता नहीं लगेगा। अनकॉन्शियस माइंड में अगर आपको मैसेज दे दिया जाए तो आपके हाथ ऐसे रह जाएंगे, इसके ऊपर 10 आदमी खड़े हो जाए, हाथ नीचे नहीं गिरेगा। अनकॉन्शियस माइंड की इतनी ताकत है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर आपके हाथ पे फूल रख दिया जाए और कह दिया जाए आपको अनकॉन्शियस करके कि ये आग का अंगारा है, आपका हाथ जलेगा, तो आपके हाथ के छाले पड़ जाएंगे। ठीक है। अगर आपके हाथ में आग रख दी जाए, आग, और अनकॉन्शियस करके आपको कह दिया जाए मैं आपके हाथ पे फूल रख रहा हूं, तो आपका हाथ जलेगा नहीं। ठीक है। आप आग पे चल सकते हैं, आपके पैर नहीं जलेंगे। जैसे इसमें ट्रिक भी है, छल भी है। जैसे एक योगी था, उसने बहुत बड़ी आग फैलाई थी ऐसे अंगारे। जब मैं उसके पास सीखने गया तो आग के ऊपर चलता था, इतनी जैसे इतनी बड़ी अंगारे अंगारे, एक कदम यहां, एक कदम यहां और एक कदम फिर बाहर। सभी लोगों ने कहा अरे वाह, ये तो बहुत महात्मा है, बड़ा पहुंचा हुआ संत है, ऋषि है, क्योंकि आग पे चल रहा है। तो मैंने उसको ध्यान से देखा 2 दिन, फिर ध्यान में गया। ध्यान में जाके मैंने कहा ये तो कोई भी चल सकता है, मैं भी चल सकता हूं। कहते कैसे चल सकता है? मैं कहा अभी देखो। तो मैंने पार कर दी। तो सभी कहने लगे वाह वाह, जय जयकार। मैं कहा इसमें जय जयकार नहीं, तुम भी चल सकते हो। वो कहता वो कैसे? मैं कहा चलो, पहले डरे। मैं कहा आपने 3 सेकंड से पहले पैर उठा लेना है, क्योंकि आग 3 सेकंड के बाद जलाती है। दैट इज साइंटिफिकली ट्रू। अगर आप मोमबत्ती को हाथ लगाओगे तो एकदम नहीं जलाएगी, 3 सेकंड के बाद जलाएगी। वो पैर रखता था, 3 सेकंड से पहले उठा लेता था। एक पैर यहां रखा, एक पैर यहां, उसके बाद पार। 3 सेकंड होने नहीं देता था। समझ गए? ठीक है। इसलिए भ्रम से भी पार मैंने निकालना है। ये जो विज्ञान है, ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये कोई हिप्नोटिज्म भ्रम नहीं है। हर समस्या का समाधान, और कोई धन नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई बदलना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डब्बर नहीं, कोई छल नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। क्या पूछा था आपने? कलेक्टिव माइंड के बारे में। कलेक्टिव का ये है कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत है? आदमियों से ज्यादा 9 गुना ताकत स्त्री में होती है, क्योंकि आदमी माइंड में जीता है, स्त्री भाव में जीती है। इसलिए परमात्मा ने स्त्री के गर्भ में हमें रखा। आदमी अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो पागल हो जाएगा, भाग जाएगा छोड़कर। स्त्री में सहन शक्ति है और स्त्री में बड़ी ताकत है, क्योंकि वो भाव में जीती है। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में आ जाती है। स्त्री कमरे में है, बच्चा बेडरूम में है, बच्चा रोया, स्त्री किचन में है दूर, मां को एकदम पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा उठ गया है। आदमी को नहीं पता लगेगा। इसका मतलब है कि कलेक्टिव जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दूसरे को भी जान सकता है। ठीक है। अब आगे ये है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अब कलेक्टिव एंड कॉन्शियस। जब आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से कलेक्टिव में जाएंगे तो पता है क्या घटना घटेगी? जैसे मां बच्चे को जान लेती है, ऐसे बैठे बैठे सबके दर्दों को जान लोगे, सारों को। कलेक्टिव माइंड के कलेक्टिव भी किसको क्या दर्द है? अभी कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, मैं उसको बता दूंगा ये तकलीफ है, क्योंकि ये मैं हूं, मेरे है, मैं हूं, मेरे अंदर है, मैं इनके अंदर हूं। कोई भी कलेक्टिव में चला जाएगा, वो कहेगा ये मैं। अभी मैं किसी को बताता हूं, किसी को दर्द है, तो ऐसे नहीं बताता ये है, मुझे लग रहा होता है ये मेरे को है। जैसे आपके पैरों में दर्द है तो मेरे को दर्द होने लगेगा। बिल्कुल। तब मैं जानता हूं ये आपके पैर में दर्द है, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा होता है। ठीक है। ये कलेक्टिव का अर्थ है हम आप एक है।
समझ गए? बच्चे और मां को पता है कि एक है वो, लेकिन वो दूर है। बच्चा कॉन्शियस अनकॉन्शियस कभी मां भूल भी सकती है, ये नहीं कि 100% जान लेगी, लेकिन कलेक्टिव वाला नहीं भूल सकता। कलेक्टिव कॉन्शियस में रहने वाले को धोखा नहीं दे सकते, वो मारा जाएगा। जिसने मरना है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाले से छल कपट कर ले, वो मर जाएगा। रावण इसलिए तो मरा, उसने राम से झगड़ा कर लिया, क्योंकि कोई भी सुपर कलेक्टिव में नहीं था। कलेक्टिव के बाद सुपर कलेक्टिव भी है। अभी तो कलेक्टिव भी आप नहीं हुए, अभी तो आपको गाली निकाल दे एक दिन में भाग जाओगे। अभी तो आपको पूरी रात बैठा दो, अभी आप बैठे पता क्यों? क्योंकि आपकी नींद को मैं ले रहा हूं, आपके दर्दों को मैं ले रहा हूं, आपकी प्यास को मैं बार बार पानी बीच के बुझा रहा हूं। आपके अब आधे लोगों के दर्द ठीक हो गए क्योंकि वो मेरे अंदर आ गए, क्योंकि वो मेरे हैं, ये कोई दूसरे नहीं है। मैं बैठा हूं, मैं दुख में हूं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपने से बात कर रहा हूं। मैं इनका उपचार नहीं कर रहा, मैं अपना उपचार कर रहा हूं। समझ गए? अब ये आपने सुना, लेकिन प्रैक्टिकल तब होगा जब वो मैं मंत्र दूंगा। फिर आप पहले तो अपने परिवार के साथ एक हो जाओगे। आपको लगेगा दूर भी है। अभी चरक ने कैसे जाना, लुकमान ने कैसे जाना? वो पेड़ के साथ कलेक्टिव हो जाते थे। फिर पेड़ बोलता था मेरे में ये गुण है, क्योंकि वो पेड़ बन जाते थे, पौधे बन जाते थे। इसलिए उन्होंने पौधों को जाना, जिसके पास गए बैठ गए। और पौधे को, अब नीम को तो पता है ना मेरे में ये गुण है, आपको तो पता है आप में ये गुण है। अब आपकी पत्नी बेटी किसी की, आपका भाई अपनी मां से पैदा हुआ, उसको आप सब कुछ नहीं देते। पत्नी कहां से आई उसको सब कुछ दे देते हो, क्योंकि आपके साथ वो कॉन्शियसली एक हो जाती है। राइट। तो आप उसके लिए मर रहे हो और वो आपके लिए मर रही है। इसलिए हीर रांझा मर गए, क्योंकि वो कलेक्टिव में एक हो गए थे। बिल्कुल ठीक, वंडरफुल, ठीक है, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन? अब ये बड़े गहरे क्वेश्चन है। कोई प्रतिभाशाली आदमी, ऐसे विवेकी आदमी पूछे। इसी तरह की एक जिज्ञासा है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना। मोक्ष मानव के लिए महत्वपूर्ण है या श्री भरत जी के अनुसार मानव जीवन में प्रभु चरणों में प्रेम होना? पहली बात तो समझ लो, मोक्ष में मानव रहते ही नहीं। जब वो ही नहीं रहेगा, मोह का नाम है मानव। मोह मिलते ही आप मानव है या स्त्री है या पुरुष है, ये आपको याद ही नहीं रहेगा। मजे में रहेंगे, घर परिवार आपको याद नहीं रहेगा, पत्नी बच्चे याद नहीं रहेंगे, और याद रह भी सकते हैं, लेकिन रहेंगे ऐसे ग्रस्त में जो रहे उदास। नानक तिस जन को सदा नमस्कार, वो अब समझाने के लिए लिखा है। इसका मतलब ग्रस्त है भी वो नहीं है। सतगुरु नानक घर में भी रहते। अब आप देखो, उनको दुकान पे बिठाया तो दुकान में जो भी आता ले जाओ भी। वो पिताजी कालूराम उनको कहते तेरे को दुकान में, अगर आप उस समय के 20 रुपए की कल्पना करो, 500 साल पहले 20 रुपए हर 5 साल में अगर डबल हो जाते हैं, आप ये मान लो कि हर 5 साल में या 10 साल में मान लो आज के बैंक के हिसाब से। अब 500 साल पहले के आप लगाओ, 500 साल पहले के हर 10 साल में डबल होना, 10 साल के बाद 20 के 40 हो गए, और फिर 30 साल के बाद 80 हो गए। ऐसे आप जरा हिसाब लगाओ कि 500 साल पहले के अगर 20 रुपए किसी ने दिए हो तो आज कितने होते हैं? अरबों खरबों रुपए हो जाते हैं। 20 रुपए दिए उस समय, 20 रुपए दिए, और सतगुरु नानक ने क्या किया? लुटा दिए, जो आया उसको दे दिए, क्योंकि उसको लगता ही नहीं था ये जिसको मैं दे रहा हूं मुझसे अलग है, मैं किसी और को दे रहा हूं। जो दुकान में आ गया वो ले गया। फिर फादर ने बोला चलो जाओ खेत में बैठ जा, चिड़िया उड़ा। वो बोल रहा है कि राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट।
मैं उड़ाऊं किसको? चिड़िया तो मैं ही हूं और मैं खा रहा हूं, मैं अपने आप को उड़ाऊं, अपने सो गए। ये सुपर कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। उसको ना कोई वैरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई। गुरु नानक देव ने प्रवचन नहीं किया संतों की तरह, वो संत नहीं है गुरु नानक देव, सतगुरु है। आप नारायण प्रगटे हो, नारायण है, ठीक है। ये आपको रहस्य है, ये प्रश्न फिर नहीं मिलेंगे। कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी, कुरान पाक से, बाइबल से, श्री गुरु ग्रंथ साहब से, गीता से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। अभी आपने 2 मिनट स्थान नहीं छोड़ना, अभी मैं पाठ करके आपको। खुदा की बंदगी खुदा का लेके नाम करते हैं, खुदा की बंदगी खुदा का लेके नाम करते हैं। तो हम सब दूर होते हैं, तो हम सब दूर होते हैं, तो हम सब दूर होते हैं। हर शुभ काम करते हैं, खुदा की बंदगी खुदा का लेके नाम करते हैं। खुदा की बंदगी खुदा का लेके नाम करते हैं। तो हम सब दूर होते हैं, तो हम सब दूर होते हैं, तो हम सब दूर होते हैं। हर शुभ काम करते हैं, खुदा की बंदगी खुदा का लेके नाम करते हैं। खुदा की बंदगी खुदा का लेके नाम करते हैं। संत हरबंस सिंह जी से प्रार्थना करना चाहूंगा, अपना आशीर्वचन आप प्रदान करें। साध संगत, गुरुदेव ने अपार कृपा की है, जो पटियाला में आके हम लोगों को निवाजा है। तो दास 1 मिनट में ये जो बीज मंत्र की महत्ता है, वो इसलिए नहीं कि ये गुरुदेव दे रहे हैं, वो इसलिए कि मैंने उसको किस तरीके से समझा है या मुझे इसको किस तरीके से फायदा हुआ है, वो प्रैक्टिकल शेप में मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूं। मुझे अथाह विश्वास है गुरु ग्रंथ साहब पे, मुझे अथाह विश्वास है गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक। तो गुरु ग्रंथ साहब जी में एक पवित्र शब्द आता है, जे कोई मुश्किल अत बने तोई कोई न दे, लागू होवे दुश्मना साक भी भज खले, टूटे सभे आसरे भजे सब असराओ, चित आवे तिस पार ब्रह्मता लगे न तत्ती वाओ। साथ संगत ये शब्द एग्जैक्ट मेरे साथ पटियाला में बीता है। मेरा एक बहुत बड़ा कारोबार था धर्मपुरा बाजार में, वो सब परिवार वालों ने और एक धार्मिक संस्था ने मिलके वो सारा ग्रैब कर लिया था। तो उसके बाद किसी इंसान का बचना भी मुश्किल हो जाता है। पर उन दिनों में ये बीज मंत्र का मैंने आसरा लिया और मैंने उसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल करके देखा है। मैं अकाल पुरख परमात्मा की कसम खा के कहता हूं कि आज मुझे बिल्कुल ये महसूस ही नहीं होता कि मेरा कुछ नुकसान हुआ है, और मैं अपने आप को कई गुना ज्यादा भाग्यशाली समझ रहा हूं कि शायद वो मेरा नुकसान होने से ही मुझे बीज मंत्र का आसरा मिला है। तो साध संगत जी प्यार से बोलिए नमो नारायण। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज महाकृपा प्रदान करें। अभी प्रभु की कृपा से वो जो बीज मंत्र का रहस्य है, कोई घरवाला नहीं मानता तो मन में कर लेना है। ये नहीं कि पति नहीं मानता, पत्नी मानती है तो वो लड़ने लगे, पता भी ना लगने तो ज्यादा अच्छा है। भोजन, भोग और भजन अगर ये चुप करके हो तो बड़ी शक्तिशाली है। कोई पति पत्नी दोनों मानते हैं तो ठीक है, कोई नहीं मानता, पत्नी नहीं मानती, पति मान रहा है
तो पति मन में कर ले, कोई बात नहीं। जगह के नहीं बैठ सकते तो बेड पे कर लो, बिस्तर। बड़ा सरलता से इसको बनाया है कि आप कार में बैठे बैठे भी कर सकते हो पीछे। अब मूर्ति है, आप ले ले, कुछ नहीं है इसमें। मूर्ति वाली जो ब्राह्मण है वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित से ये मूर्ति है। कुछ रहस्य परंपराओं से चलते हैं, जैसे कई पाठ करते थे वो उनके कुछ रहस्य छुपाते थे, बताते नहीं थे, वो परंपराओं से चला है। और कलेक्टिव अनकॉन्शियस से भी दिया जा सकता है, गुरु आप भी आके देते हैं, अनंत अनंत प्रयोग है। और क्या आपके रोग गुरु खींचता है। अब आप बैठे हैं, आपको नहीं पता गुरु के अंदर क्या क्या आ रहा है, क्या क्या कष्ट आ रहा है, क्या क्या पीड़ा आ रही है, ये आप इसको वैज्ञानिक रूप से नहीं देख सकते। इसलिए वैज्ञानिक एक ही बात कहेगा, झूठ है, ये मानेगा नहीं। वो सच्चे हैं बेचारे, वो गलत नहीं कह रहे। इस तरह से धर्म को हम वैज्ञानिक रूप देना चाहते हैं, पखंड का नहीं। एक और नया धर्म बना दो। अनर्गल जो प्रलाप है, जो बेकार के अर्थहीन है, आडंबर है, ये हमारे देश को खाते हैं। इससे ये आपको साक्षात पता लगेगा श्री गुरु ग्रंथ साहब की ताकत क्या है, वेदों की, शास्त्रों की ताकत क्या है, गीता की, कुरान की, बाइबल की। और आपकी समस्या ऐसे हटेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, बोध भी नहीं होगा। फिर कोई मुझे मारना पूजना नहीं है, फिर इसके कोई कीमत नहीं है, इसके कोई पैसे नहीं है, कुछ भी शर्त नहीं है कि पहले मेरे को गुरु बनाओ। पहली बात तो मैं गुरु हुई नहीं, मैं आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं। अब मां बच्चे को दूध पिलाएगी, पहले वो कहेगी पहले मुझे मां मान, तब मैं दूध पिलाऊंगी। ऐसी है ये, कोई नहीं मानने की जरूरत। सदगुरु नानक से बड़ा कौन गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा कौन गुरु है, भगवान रामकृष्ण से बड़ा कौन गुरु है। ये कोई बड़े थोड़ी हैं, ये सदा ही थे, सदा ही हैं, सदा ही रहेंगे। कुछ ब्रह्मा विष्णु वे सदा है। अब अर्थ कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। आप बता देते हो कि मेरा गुरु है वो ब्रह्म है, मेरा गुरु विष्णु है। इस पखंड में आप समझ भी नहीं पा रहे और गुरु इसी चक्कर में आपको फंसा देते हैं। मेरा साफ साफ का है विज्ञान, कोई मुझे गुरु नहीं बनाना। और जो गुरु है वो कंप्लीट है। भगवान नारायण से बड़ा कौन गुरु है, जिसका कोई गुरु नहीं है। भगवान नारायण है, शिव हिंदू है तो भगवान नारायण है, शिव है, ब्रह्मा है, सिख है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब है, सतगुरु नानक है। एक जैन है तो भगवान महावीर है, बौद्ध है तो भगवान बुद्ध है, ईसाई है तो जीसस है, मुसलमान है तो काबा है, हजरत मोहम्मद साहब है, कुरान पाक है। पैगंबर का अर्थ है पैगाम देना। तो ये जो रहस्य है, जैसे आप हैं वो कंप्लीट है अपने में। पहली बात तो यही ज्यादा है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी ज्यादा हो गए हैं। मैं चाहता हूं ये भी टूट के एक हो जाए, ना हिंदू रहे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। और आप और बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये कंप्लीट है, ये अपने में कंप्लीट विज्ञान है। अगर ये कहीं, मैं चाहता हूं ये भारत पाकिस्तान भी टूट के एक हो जाए दोबारे। अगर भारत पाकिस्तान कहीं एक हो जाए, जब एक था तो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, अब आके तोड़ दिया लोगों ने। हिंदू मुस्लिम को जो एक दूसरे के लिए मरते थे, मारने लगे। ये हिंदू मुसलमानों का कसूर नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये और तीसरे आदमियों का कसूर है। वो कहते हैं ये एक ना हो, ये लड़े, ये मरे, और फायदा वो उठाते हैं। ना वो हिंदुओं को रहने देते, ना मुसलमानों को, ना वो सिखों को। ऐसे हमें तोड़ देते हैं वो। जिसको आप मानते हो, कोई लड़ने की जरूरत नहीं, लड़ाने की जरूरत नहीं, जो आपका है कंप्लीट है, इसका आप पाठ करें। आत्मा परमात्मा, धन तन मन धन के रोग, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे हटते हैं। और मुझे याद नहीं करना, मुझे तो भूल ही जाना। जैसे पोस्टमैन आया, आपको मनी ऑर्डर दे के चला गया, अपना निकल गया, तो आप पोस्टमैन को पूछते हो। ये मनी ऑर्डर है, ये ड्राफ्ट है वेदों का, शास्त्रों का, श्री गुरु ग्रंथ साहब का, कुरान पाक का, बाइबल का। मुझे नहीं याद करना। भगवान श्री कृष्ण दे थोड़ी थे, सदगुरु नानक दे थोड़ी थे, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे थोड़ी है, प्रकाश है। इसका विज्ञान भी मैं साइंटिफिकली कभी समय आएगा तो बताऊंगा और गुरुद्वारे में ले जाऊंगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये पाठ हो रहा है और ये आप बैठे हैं और ये रिसीव करने का एक प्रारूप है। ये कर और बैठ जा, पाठ सुन और फिर टेस्ट करके देखना। बड़े बड़े लोगों के मेरे पास प्रमाण है, प्रूफ है, श्री गुरु ग्रंथ साहब की ताकत के, शक्ति के। सिख वेश है जैसे संतों के वेश है,
अब संतों ने कितने सुंदर वेश पहने हैं ये संतों के। कभी मैं आपको पगड़ी का महत्व बताऊंगा, कंगा कड़ा कच्छा कृपान का महत्व बताऊंगा वैज्ञानिक ढंग से, और आप इसको आपको वैल्यू नहीं है। चंदन की, तिलक की, जनेऊ की आपको वैल्यू बताऊंगा साइंटिफिकली, घंटी की, नाद की, दीपक की, वैज्ञानिक ढंग से बैक्टीरिया कितने खत्म हो रहे हैं ये मैं बताऊंगा। मुझे नहीं मानना, मेरे को तो ऐसे भूल जाना जैसे कोई बंदा था ही नहीं, मिला ही नहीं हमें कोई, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका अपना हूं, आप मेरे हैं, मैं अपने आप को दे रहा हूं। अब मैं अपने हाथ को खाना खिला रहा हूं, तो अब हाथ मुझे याद रखेगा या मैं हाथ को याद रखूंगा, तेरी बड़ी कृपा, तूने मेरे को रोटी खिलाई, और मुंह धन्यवाद देगा हाथ का। आप मेरे हाथ हैं, मेरी किडनी है, मेरे लीवर है, मेरी आंख है। अब क्या बताऊं मैं आपको, बार बार ये बोल रहा हूं, कंप्लीट है भगवान सतगुरु नानक, कंप्लीट है श्री गुरु ग्रंथ साहब, कंप्लीट है गीता, कंप्लीट है रामकृष्ण, कंप्लीट है शिव भगवान, कंप्लीट है। आपको लगता है पता नहीं है कि नहीं, ये पहले इस विज्ञान को, क्योंकि यहां आप भ्रम तो टूट जाते हो। भगवती की 3 शक्तियां हैं, लिखा है ना, प्रथम भगवती शिवर के। क्योंकि 3 शक्तियां क्यों है? क्योंकि परमात्मा का एक ओंकार एक है, फिर 1 से 3 बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिरत्न, त्रिनेत्र, वात पित्त कफ, 3 के साथ एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब लाइट है, इसमें एक तार नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक पुरुष है, एक स्त्री है। ऐसे शक्ति भी, भगवती भी, शिव भी आधा स्त्री है, आधा पुरुष है, आदमी भी आधा स्त्री, आधा पुरुष है, स्त्री भी आधी स्त्री है, आधा आदमी है। ऐसे हार्मोन्स का एक कैटालिटिक फोर्स है। ऐसे परमात्मा पहले एक ओंकार, फिर 3 में डिवाइड हो गया, और 3 पॉजिटिव, और 3 फिर नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बिना मुर्दा है, शिव ई के बिना शव है। अब शिव से ई निकाल दो तो शव बन जाएगा, क्योंकि ई नेगेटिव है। नेगेटिव, कोई नेगेटिव का अर्थ गलत नहीं है। अब कई आदमी कहते हैं नेगेटिव ना सोचो, नेगेटिव ना सोचो, सोच ही नेगेटिव है। नेगेटिव के होने से विचार